वो किसी भी समाज से जुड़ी हुई नहीं है, ना आप किसी पार्टी से जुड़ा हुआ उसे मान सकते हैं। भोलेनाथ हमारे कि उनकी अगर आराधना आप करो तो आपको मनोकामना पूरी होती है। इसमें सबका लालच जुड़ा हुआ है अपना पर्सनली। क्योंकि जितना कावड़िया आ रहा है यहाँ पर इस साल 2 साल के बाद जो आएगा बहुत कावड़िया आएगा और हम तन मन धन से उनकी सेवा में लेंगे। सचिन किसी पार्टी का नेता नहीं है। कांग्रेस का है सर। अरे सर कांग्रेस का है सर। इसमें कोई पार्टी नहीं है। यहाँ भाजपा, बीएसपी, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। ये सिर्फ इस टाइम भोले का गढ़ है। इनसे ये चाहते हैं कि बस हर साल भगवान इन पे कृपा बनाए रखे। भोले की कृपा बनेगी ना तो फिर आप देख रहे हैं क्या बनेगा। देखिए ये कहीं ना कहीं जो इशारा है, मैं शुरुआत मैंने की थी कुछ पॉलिटिकल बिंदु से लेकर के, लेकिन अंत में वही जा रहा है कि जब भोले की कृपा होगी तो कुछ ना कुछ होगा। दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव इसलिए क्योंकि सावन का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है, सावन की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़िए इस वक्त जल लेते हैं, जलाभिषेक करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जो कांवड़ियों की सेवा के लिए जो काम किया जाता है, क्या वो संस्थाएं, वो पॉलिटिशियन, वो नेता, वो कहे जाने वाले जो समाज सेवी हैं, क्या वो वास्तव में कांवड़ियों के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। आज हम हैं हर हर महादेव सेवा मंडल, जहाँ पर कि विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी बातें आपने कही होंगी, बहुत से लोग को बताते हैं आप, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक नेता, दूसरी तरफ समाज सेवी, तीसरे होते हैं कि जो लगातार सेवा करते रहते हैं बीच बीच में आकर के। मैं कह रहा हूँ कि जो नेता होते हैं ना वो अक्सर चुनावों में आते हैं। आप जो है इस धार्मिक कार्य में आ रहे हैं सचिन गुप्ता जी। देखिए धार्मिक कार्य पहले भी होते आए हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्य अपने टाइम में कराए हैं, मैं उनमें सहभागी रहा हूँ बचपन से ही। और ये कोई केवल राजनीति के उसमें नहीं लिया हमने कभी भी। मैं लगातार जो है कांवड़ सेवा से लेके श्याम भक्तों की सेवा में उसमें लगातार आता रहा हूँ। और ये सिर्फ इसलिए कि मेरा जो पृष्ठभूमि है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इसी उसका है। अभी मैं नेता नहीं हूँ, ना मैं नेता बनाऊं, ना मुझे नेता बनने की कोई ऐसी इच्छा है। मैं लोगों के बीच में रह के उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका भाई बन के रहना चाहता हूं और जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से। और ये हमने श्री हर हर महादेव सेवा मंडल जो बनाया, इसी वजह से बनाया। हमने यहाँ 10 से 15 हज़ार कांवड़ियों के लिए, अपने भोलों के लिए खाने की व्यवस्था का प्रबंध किया है। 24 घंटे ये जो है भंडारा हमारा चलेगा। यहाँ 1000 से 1200 आदमियों के रुकने का प्रबंध किया है। 25 कूलर और 25 पंखों की व्यवस्था की है, आप देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम 26 तारीख तक, जब तक महाशिवरात्रि नहीं आती है, लगातार चलता रहेगा। हमारे जो अध्यक्ष हैं कमल चावला जी, श्री हर हर महादेव सेवा मंडल के, हमारे कोषाध्यक्ष हैं विभोर खन्ना जी, हमारे महामंत्री हैं अमित अग्रवाल जी, और हमारी पूरी टीम 150 आदमी वॉलंटियर्स हैं। पूरी कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बहुजन समाज पार्टी, जितनी पार्टियां, सभी के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो सब के सब जो हैं इसमें सेवा देंगे। और आप देख सकते हैं कि रोटरी क्लब के हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ, जो सरीन साहब जो है, सुभाष सरीन जी, हमारे भाऊजी भी हमारे साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो है हमारे साथ और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और वो कांवड़ सेवा में अपना अंशदान और अपना भुगतान पूरा करेंगे। अच्छी बात है कि अन्य दलों के और अन्य जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस विशाल भंडारा को लेकर के, जबकि भाई कांवड़ियों के लिए चीज़ की जा रही है? ये रुड़की का सौभाग्य है कि माँ गंगा यहाँ से जा रही है और दुनिया के लोग देखने आते हैं कि पवित्र गंगा रुड़की से ही जा रही है। और ये जो सचिन के बारे में आपको बता दूं कि ये कोई नेता नहीं है, इसको संस्कार से, पता नहीं दादा के या पिताजी के तो हैं ही हैं, सेवा मिली है। अब ये रोटरी में भी जो सेवाएं करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, कृत्रिमांग लगाते हैं और दान दक्षिणा करते हैं, कुष्ठ आश्रम का काम करते हैं, तो ये एक समाज सेवी हैं। और ये जो भोले यहाँ से, मेरा ख्याल है करोड़ों भोलों ने यहाँ से जाना है, तो जितनी धरती है पूरी 85 सैकड़ों मील की, ये सारी पवित्र हो जाएगी। इस गर्मी में लोग एसी से बाहर नहीं निकल रहे, पर आप देखो गंगोत्री यमुनोत्री से 400-400 किलोमीटर से हमारे भगत जो हैं पैदल लेके आ रहे हैं। अभी जो फूलों की वर्षा कर रहे हैं इनके ऊपर, मैं कहता हूँ जितनी भी इनकी सेवा कर लो कम है। और ये जो सचिन भाई ने काम करा है, ये सारी रुड़की को, सारे उत्तराखंड को इसका क्रेडिट जाएगा, इसका श्रेय जाएगा और हम लोगों को भी इसका पुण्य जाएगा। शिव जी के पुण्य की वर्षा हमारे ऊपर होगी, आपके ऊपर भी होगी। अध्यक्ष जी हैं, इनसे सवाल कर लेता हूं मैं, आपको क्या लगता है जो ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, जो भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, इससे कितने कांवड़िए को बेनिफिट मिल सकता है, लाभ मिल सकता है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर आए। ये पहली बार हमारे जो
सचिन गुप्ता जी मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ही सेवार्थ हैं। हर काम में इनकी बहुत सेवाएं रहती हैं। ये इन्होंने अपना बेड़ा उठाया और इसमें हम सब इनके साथ हैं। मेन जो है, क्योंकि जितना कावड़िया आ रहा है यहाँ पर इस साल 2 साल के बाद जो आएगा, बहुत कावड़िया आएगा और हम तन मन धन से उनकी सेवा में लेंगे। और मेरा मानना है कि यहाँ पे कावड़िया आकर बड़ा तसल्ली बख्श और खुश होकर जाएगा, ऐसे मेरी मानना है। चलिए, बाकी राजनीतिक विषयों पे बाद में बात करूंगा। एक पूरे प्रदेश के स्टेट बैंक के वो हैं। अच्छा जी, स्टेट बैंक अध्यक्ष जी सर, तो आप अच्छा स्टेट, देखिए सवाल यही है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, उस अर्थ के पीछे की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो काम है कावड़ियों की सेवा करना, ये 26 तारीख तक लगातार चलता रहेगा? आपको निस्वार्थ भाव से और कंटिन्यूटी, किसी तरह का कोई इसमें ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि टीम इतनी बढ़िया है कि हर आदमी को अपनी ड्यूटी बताई मुझे क्या करना है क्या नहीं। और दूसरे जो सचिन भाई के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, सचिन किसी पार्टी का नेता नहीं है, कांग्रेस के हैं सर। अरे सर कांग्रेस के हैं सर। इसमें कोई पार्टी नहीं है। यहाँ भाजपा, बीएसपी, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। ये सिर्फ इस टाइम भोले का गढ़ है। सब भोले हैं यहाँ पे, कोई बीजेपी से नहीं है, कोई कांग्रेस से नहीं है, सब भोला है यहाँ पे। हम ड्रेस पहन लेंगे तो हम भी भोले ही हैं। वो जो जिस भाव से काम किया जा रहा है यहाँ पर, बिना चंदा लिए किसी से, हमने अभी सचिन भाई को हमारे को ले लो, कह रहे भैया आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम यहाँ क्यों आए हैं? शायद हमें भी इनके कर्मों का कुछ फल हमें भी मिल जाए। यही है कि जब कोई एक व्यक्ति कोई काम करता है, कोई बेहतर काम करता है, तो उसके साथ भावना से कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है। कोई उसमें कोई वो नहीं है कि मुझे वोट की राजनीति करनी है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। और ये बंदा ऐसा है, कभी आजमा के देख लीजिए, अब रात दिन टाइम मत देखिए, आप फोन करके देखिए आप कि मुझे ये काम करना है। किसी उठाने में हो, मरने जीने में हो, तेरहवीं में हो, सुख दुख में, शादियों ब्याहों में तो सब जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कावड़िए हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासी तो है नहीं, वो आए। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, समाज का नेता नहीं हूँ। सचिन भाई से जुड़ा हूँ, मेरा प्यारा छोटा भाई है मेरा, ये इस दिल से चाहता हूँ। कल मैं परसों फोन आया तो मैंने इसको फोन कहा भाई मैं भी आऊँगा, तो इसका मुझे भैया आपका आशीर्वाद चाहिए। आते ही मैंने कहा भाई मेरी कुछ सेवा, कह रहे भैया आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पैसा बहुत लोगों के पास है, रुड़की में बहुत लोगों के पास पैसा है। बोले की कृपा बनेगी, कुछ कह रहे हैं? बोले की कृपा बनेगी ना, तो फिर आप देख रहे हैं क्या बनेगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो इशारा है, मैं शुरुआत मैंने की थी कुछ पॉलिटिकल बिंदु से लेकर के, लेकिन अंत में वही जा रहा है कि जब भोले की कृपा होगी तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए अखिलेश भाई, एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को देख रहा हूँ और मान रहा हूँ तो उसमें समर्पण ग्रुप और हमारी रोटरी क्लब, ये लगातार निस्वार्थ और निराधार पे वो क्या नाम लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अब भी जो है समर्पण ग्रुप ने बहुत बड़ा अपना दवाई का वो लगा रखा है, और उसका संरक्षक भी मैं ही हूँ। दोनों जो है यहाँ का भंडारा, वो दोनों मेरे संरक्षक में चल रहे हैं, लेकिन टीम दोनों की जो है वो इतनी मजबूत है, वो किसी भी समाज से जुड़ी हुई नहीं है, ना आप किसी पार्टी से जुड़ा हुआ उसे मान सकते हैं। वो केवल कार्य इसलिए कर रही है कि उसने भोले की सेवा करनी है, और अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए जितने यहाँ पे भोले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस हमारे जितने भी देश के निवासी हैं और देश को आशीर्वाद दे के ही जाएंगे, और ऊपर वाले से विनती करके जाएंगे कि सबके घर में खुशहाली रहे। 2 साल का जो कोरोना पीरियड है वो किसी के भी जीवन में दोबारा रिपीट ना हो। देखिए, जाहिर सी बात है कि भोले महादेव का मैसेज तो विदेशों तक जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि भोले महादेव के ऊपर जो है कोई समाज वैसे भी कोई बंधन में नहीं रख सकता, और या बंधन में रह भी नहीं सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा प्रश्न है अखिलेश जी। ये देवों के देव महादेव का महीना है, और आपने अभी एक प्रश्न किया था सचिन से पार्टी के बारे में। मैं कहना चाहूँगा, जहाँ सचिन जी ने एक कैंप लगाया है, यहाँ भी एक छोटा सा संगम है तो एक ही नदी का, गंगा का, लेकिन यह संगम बनता है। तो जैसा सचिन ने ये मैसेज दिया है इस प्रदेश को, इस देश को, कि सारा समागम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा पहली बार देखने को यहाँ मिलेगा इस कैंप के अंदर। तो इससे बड़ा और मैसेज इस सावन के महीने में क्या हो सकता है? देवों के देव महादेव पर कृपा करेंगे, और कहीं ना कहीं नीड स्वार्थ तो छुपा होता है, उसका मायने आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए, पर्पस तो ये भोलों की सेवा है, क्योंकि शिव एक ऐसे भगवान है, श्री भोलेनाथ हमारे, कि उनकी अगर आराधना आप करो तो आपको मनोकामना पूरी होती है। इसमें सबका लालच जुड़ा हुआ है अपना पर्सनली, क्योंकि सब दुखी रहते हैं, कोई किसी झगड़े से, कोई किसी राजनेता से, कोई अपनी बीमारी से, कोई समझ लो कारोबार से। तो ये इसलिए लगाया है, आओ भाई सेवा करो, अपने दुख दर्द दूर करो, अगर कर्म कमाओगे तो फल पाओगे। अच्छा, मतलब अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो।
और आप कह रहे हैं भाई फल तो मिलेगा, इस वजह से कर्म कर रहे हैं। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करोगे, अगर कर्म सही रखोगे तभी तो फल मिलेगा। भगवान भी तो यही कहता है कि मेरे लिए कर्म कर, फल मैं दूंगा। बता, अच्छा भगवान के लिए कर्म करो, भोलों के लिए कर्म करो। एक भोले से जरूर बात करूंगा, क्या क्या कहना चाह रहे हो? सर हम तो हर साल से आते हैं, मेरे को बल्कि 16वीं कावड़ है मेरी, 16वीं। और हर साल मतलब पहला शिविर जो हरिद्वार से निकलता हूँ मैं 8 बजे करीबन, तो डायरेक्ट लुढ़की लगती है मेरी 3 स्टॉप में, नॉन स्टॉप वो भी। तो मतलब यहाँ पे अच्छा भी लगता है और फुल सेवा भी है और सारी सुविधा है। हर कावड़ आते हैं और अपनी थोड़ी बहुत जो थकान होती है, अपने दुख दर्द होते हैं, अपने भाइयों से मिलके यार भी मिलते हैं। हम बस इनसे ये चाहते हैं कि बस हर साल भगवान इन पे कृपा बनाए रखे, कृपया करके। देखो आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय। यही होता है जब आप पुण्य कर्म करते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए अगर आप काम करते हैं, उनकी सच्ची सेवा करने वालों के लिए अगर आप सेवा करते हैं, तो जाहिर सी बात है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और माँ गंगा का किनारा है, माँ गंगा पास से गुजर रही हैं। कांवड़ियों के लिए विशेष ये इन्फॉर्मेशन है, आप जब कांवड़ पटरी पर आएंगे, रुड़की में जब आप एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो जस्ट गंगा घाट के बगल में पहला ऐसा आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको आकर के आपको बिल्कुल आराम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए बहुत से ऐसे समाजसेवी हैं जो लगे हुए हैं। मुझे लगता है ऐसे समाजसेवियों की संख्या और बढ़ जानी चाहिए और इनको देख करके कहीं ना कहीं आपको सीखना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और अलग अलग जगहों पर अपने छोटे छोटे कैंप लगाएंगे, इन कांवड़ियों की सेवा करेंगे। और अगर आप भोले बाबा के भक्तों का सेवा कर रहे हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ऐसे बहुत सारी स्थितियों को लेकर के कांवड़ की पूरी जानकारियां हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देते रहेंगे और इस सब से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।